हाय, हेलो, वेलकम टू माय चैनल अशोक कुमार सर। कल हम लोग एड जो प्रीपोजिशन होता है उसके बारे में हम लोग सीखे थे। आज हम लोग इन प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे कि अगर इन से संबंधित क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है या वैसे एकेडमिक एग्ज़ाम में तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग आइए फुल डिटेल्स के साथ समझते हैं, सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन मीन्स होता है में बड़ा स्थान का भाव। दूसरा मीनिंग होता है में के अंदर, कोई व्यक्ति या वस्तु किसी चीज़ के अंदर में है तो वहाँ पर इन का प्रयोग होता है, स्थिर अवस्था में है तब। तीसरा मीनिंग है इन मीन्स में पोशाक में, मानो किस पोशाक में है वहाँ पर इन का प्रयोग होता है। और चौथा इन का मतलब होता है में तरीका का भाव, माने वह किस में लिख रही है। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी लिव डैश। अब इंडिया क्या है कि बहुत कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा ये स्थान है, तो यहाँ पर एट नहीं लगेगा। कल हम बताए थे कि एट छोटे स्थान का, जैसे गांव है, छोटा मोटा बाजार है, तो वहाँ पर एट लगेगा। लेकिन जब बड़ा हो तो यहाँ पर इन, जैसे बिहार रहेगा, इंडिया रहेगा, पटना रहेगा, न्यू दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, अमेरिका, जापान, चाइना, तो हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। इसलिए इंडिया है तो हम लोग यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज ब्लैंक द रूम। वो रूम में है, माने स्थिर अवस्था में है, रूम में कहीं पर है, बैठी है, लेटी है, तो स्थिर अवस्था में रहेगा तो हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। देयर आर मैनी ट्रीज ब्लैंक द फॉरेस्ट। जंगल में बहुत पेड़ हैं। जंगल में जो पेड़ हैं वो स्थिर है। स्थिर रहेगा तो क्या लगाएंगे, बता दिए ऊपर कि कोई कहीं चीज में स्थिर का भाव आवे तो हम वहां पर इन का प्रयोग करेंगे, इन द फॉरेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज ब्लैंक यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म में है, पोशाक में है, ड्रेस में है, तो बता दिए हैं कि पोशाक में भी एक रहेगा तो इन का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रीपोजिशन। ही इज ब्लैंक ए रेड कोट। वह लाल कोट में है, यानी लाल कोट पहने हुआ है, तो बता दिए हैं कि कोट भी जो है एक ड्रेस है, तो यहां पर भी इन का प्रयोग होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज राइटिंग ब्लैंक इंक। वह स्याही में लिख रही है, यानी स्याही से लिख रही है। तो जब कोई सब्सटेंस होता है तो वहां पर इन का प्रयोग होगा। याद रखना है कि जब कोई सब्सटेंस रहे, जैसे इंक एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, तो इन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यहीं पर यहाँ पर पेन रहता, जब कोई, याद रहे, जब कोई टूल रहे, पेन एक टूल हो गया, वो लिखने का एक टूल है, तो हम लोग वहां पर विथ लगाते हैं, विथ ए पेन। तो हम लोग यहां पर इन भर देंगे। सेवंथ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यू राइट द बुक इंग्लिश, ब्लैंक स्पेस है। अब कोई किस भाषा में लिख रहे हैं, तरीका, माने उसके लिखने का क्या तरीका है, तो वहां पर भी इन का प्रयोग होता है। यानी कि वह तुम इंग्लिश में किताब लिखते हो। इंग्लिश की जगह हिंदी रहेगा
तो हम लोग वही समझ गए कि वो मैंने वो किस किस भाषा में लिख रहे हैं, तो फिर भी इन का प्रयोग होगा। इंक के पहले भी इन का प्रयोग होगा, लेकिन पेन रहेगा तो विथ ए पेन लिखना है। ड्रेस रहेगा यूनिफॉर्म, कोट की जगह जैसे रहेगा कि सी इज इन रेड साड़ी भी अगर होगा तो इन का प्रयोग करना है। समझ गए? कोई चीज़ स्थिर अवस्था में है तो इनका प्रयोग करना है। कमरे में स्थिर है, इनका प्रयोग करना है। बता ही दिए कि इंडिया रहे, बिहार रहे, पटना रहे, अमेरिका रहे, जापान रहे, तो इनका प्रयोग करना है। तो आई होप यू विल लर्न इट वेरी easily and well. So please see, like and share and subscribe to this channel. Thank you very much.